नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपए के वसूली कांड को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए। दरअसल मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए थे। परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के हेड सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। हालांकि ये बात और है कि देशमुख पर अभी तक ये आरोप साबित नहीं हो पाए हैं और देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में सीबीआई की जांच रिपोर्ट भी सामने नहीं आई है। ऐसे में आज हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे अनिल देशमुख की बेटी के बारे में। देखिए जरा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख इन दिनों 100 करोड़ रुपए के वसूली कांड को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनकी पत्नी हाल ही में नागपुर पहुंचे थे। दोनों एक बेहद खास शादी में हिस्सा लेने गए थे। तो ऐसे में आज हम आपको उनकी बेटी के बारे में बताते हैं। दोनों 20 दिसंबर को शहर के सदावना लॉन में हो रही अनाथ लड़की वर्षा का कन्यादान करने पहुंचे। वर्षा की जिस लड़के से शादी हो रही थी वो भी अनाथ और गूंगा और बहरा। अनिल देशमुख और उनकी पत्नी वर्षा देशमुख जहां कन्या पक्ष की ओर से थे, वहीं नागपुर के कलेक्टर रविंद्र ठाकरे और उनकी पत्नी ज्योत्सना ठाकरे वर पक्ष की ओर से। शादी की सारी रस्में अनिल देशमुख के घर पर ही हुई। अनिल देशमुख की बहू रिद्धि देशमुख ने वर्षा और समीर का स्वागत किया और उनका ध्यान रखा। सदावना लॉन में हल्दी का आयोजन किया गया। अनिल देशमुख की पत्नी आरती देशमुख ने वर्षा को हल्दी लगाई। अनिल देशमुख और उनकी पत्नी ने ही वर्षा का कन्यादान भी किया। वर्षा की शादी समीर से हुई। समीर भी अनाथ और मूक बधिर। समीर डोंबिवली में लावारिस हालत में मिला था। उसे भी शंकर बाबा पापलकर ने गोद लिया था और पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठाया था। शहर में इस शादी की खास चर्चा हुई। वर्षा 23 साल पहले नागपुर रेलवे स्टेशन पर लावारिस हालत में मिली थी। उसे अमरावती के अंबादास पंत अनाथालय में रखा गया था। शंकर बाबा पापलकर ने वर्षा को गोद लिया और उसकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा भी उन्होंने ही उठाया था। वहीं आपको बता दें कि राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच भी एक गहरा नाता है। महाराष्ट्र की राजनीति में उस समय भूचाल आ गया जब सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, फरवरी में वन मंत्री और संजय राठौड़ और मार्च में गृह मंत्री अनिल देशमुख गंभीर आरोप में फंसे। विवादों का मकड़ जाल इतना उलझ गया कि तीनों का राजनीतिक जीवन दांव पर लग गया। इससे शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की तिकड़ी सरकार की चूल्हे भी हिल गई। इनमें से राठौड़ शिवसेना के, जबकि मुंडे और देशमुख शरद पवार की पार्टी एनसीपी के। राठौड़ और मुंडे बंजारा समाज से आते हैं, वहीं देशमुख विदर्भ के मराठा माने जाते हैं, कुणबी समाज के हैं। राठौड़ और देशमुख विदर्भ के हैं, दूसरी ओर मुंडे मराठवाड़ा के बीड़ जिले के। मुंडे की एक बड़ी पहचान है कि वो बीजेपी के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे के भतीजे हैं। चचेरी बहन पंकजा मुंडे के साथ उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदता सबको मालूम है। राठौड़ पर पूजा चव्हाण नाम की टिकटॉक स्टार से रिश्ते रखने और उसके निधन के लिए जिम्मेदार होने के भी आरोप है। बजट सत्र के पहले जब उन पर दबाव बढ़ गया तो वो अपनी असली पत्नी को लेकर मुख्यमंत्री निवास पर गए और उद्धव ठाकरे को इस्तीफा सौंप दिया। उस समय बंजारा समाज के महंत भी वहां थे। बंजारा समाज के महंत का बहुत दबदबा होता है, इसलिए राजनीतिक दल उन्हें खुश रखते हैं। वो विदर्भ के दिग्रस इलाके के शिवसेना के टिकट पर जीते। धनंजय मुंडे पर भी एक युवती के साथ गलत हरकतें करने का आरोप लगे। और अब तीसरा और सबसे ताजा मामला गृह मंत्री अनिल देशमुख का। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने देशमुख पर हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस सिलसिले में अंग्रेजी में 8 पन्ने का लेटर और सुप्रीम कोर्ट में उनकी गुहार मीडिया में बहुत फेमस हुई। मुकेश अंबानी के घर के सामने विस्फोटक रखी कार खड़ी करना, गुजराती व्यवसायी मनसुख हिरेन का निधन और क्राइम ब्रांच के असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वाजे की गिरफ्तारी जैसी घटनाएं किसी गहरी साजिश की कड़ियां लगती हैं। इसके अलावा एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन और दीव दमन के सांसद मोहन डेलकर के मुंबई के एक होटल में निधन भी पुलिस और गृह मंत्री के बीच टकराव का कारण बनी। ये सारे मामले पुलिस से ताल्लुक रखते हैं और यही नहीं, अनिल देशमुख के गृह मंत्री के रूप में भूमिका के एक्सरे की जरूरत भी पड़ती है।
अनिल देशमुख का राजनीतिक जीवन बहुत लंबा है। नागपुर जिले की नरखेड़ तहसील के वडविहीर गांव में 1950 में उनका जन्म हुआ। ये इलाका काटौल विधानसभा क्षेत्र में आता है। देशमुख परिवार का दबदबा रहा है इस इलाके में। अनिल देशमुख और उनके चचेरे भाई और कभी महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष रहे रंजीत देशमुख का कांग्रेस में आना जाना रहा है। एक भाई कांग्रेस में हो तो दूसरा किसी दूसरी पार्टी में चला जाता और फिर सियासी मैदान में लड़ाइयां होती। ये सियासी संघर्ष अगली पीढ़ी में भी जारी है। अनिल देशमुख की प्राथमिक शिक्षा काटौल में और अगली पढ़ाई नागपुर में हुई। उन्होंने एग्रीकल्चर में MSc किया है। 20 साल की उम्र से ही राजनीति में आ गए। 90 के दशक में डॉक्टर श्रीकांत जिचकार जैसे दिग्गज उच्च शिक्षित शख्स को इस विधानसभा क्षेत्र ने देखा। जिचकार के पास MBBS, MD, PhD से लेकर D.Litt तक इतनी उपाधियां थी कि गिनने के लिए 10 उंगलियां लगानी पड़े। कांग्रेस के उस जमाने में डॉक्टर जिचकार महाराष्ट्र के सबसे युवा वित्त मंत्री बने थे। जीरो बजट की अवधारणा उन्हीं की देन है। ऐसे ही लोगों के बीच अनिल देशमुख ने राजनीति की तालीम पाई। 1992 में वो पहली बार चुनाव लड़े। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।